इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। अच्छा, इसी चैप्टर की लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने क्लास 6 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट शुरू किया था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। और हमने बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें जान ली थी। कौन कौन सी बातें हमने जानी थी? जो फूड की वैरायटीज़ क्या होती हैं, उनमें उनको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उन इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज कौन से हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या सोर्सेज होते हैं इंग्रेडिएंट के? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से आपको क्या मिलता है? ग्रेन्स मतलब दाने। और क्रियल्स, क्रियल्स क्या होते हैं? वो घासें होती हैं जिनमें स्टार्ची सीड होते हैं। स्टार्ची सीड क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज़ जाके उसे दोबारा से देख लें। और एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क, एग एंड मीट। और क्या चाहिए होता है हमें? वाटर चाहिए होता है और साल्ट चाहिए होता है। वो अलग अलग सोर्सेज से हमें मिल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फूड सोर्सेज जो होते हैं हमारे वो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट से मिलता है ग्रेन्स, क्रियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस। एनिमल से मिलता है मिल्क, एग्स एंड मीट। तो अब इसी चैप्टर को हम आगे परस्यू कर लेते हैं। बेटा मैं चाहता हूँ आप अपनी बुक खोलें साइंस की, और इसका पेज नंबर 4 निकालें आप। और एक्टिविटी 5 हम आज करेंगे। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। मूंग और चने की दाल के कुछ सूखे बीज ले लें। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। तो जो आपने सीड्स कुछ लिए हैं उन्हें एक जो बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ उसमें एक दिन के लिए रख दें और छोड़ दें। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। तो अगले दिन क्या करना है? आप उस बर्तन में से पानी को निकालना है, ड्रेन द वाटर, और बीजों को छोड़ दें उसी बर्तन में। रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उनको किसी गीले कपड़े में आप बांध लें जो बीज आपके पास बच गए हैं पानी निकालने के बाद, और उन्हें सेट असाइड साइड में रख दें। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। क्या उस दिन तुम्हें कोई चेंज नज़र आया? उन बीजों में कुछ नज़र आया जो पहले नहीं था? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। कुछ वाइट स्ट्रक्चर, कुछ सफ़ेद स्ट्रक्चर उसमें उग गए होंगे। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा हुआ है तो वो स्प्राउटेड, स्प्राउटेड मतलब अंकुरित हो गए हैं बेटा। वो अंकुर उसमें से निकल आए, अंकुर निकल आए, उसमें अंकुरित हो गए हैं वो सीड्स। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर। अगर ऐसा नहीं हुआ एक दिन में तो आप बीजों को एक बार और धोएं, पानी को एक बार निकालें और फिर दोबारा उन्हें अगले दिन के लिए रख दें। अगले दिन तो वो डेफिनेटली स्प्राउटेड हो ही जाएंगे। अक्सर हम ऐसे चने और छोले और दाल खाते हैं, हमारी मम्मी देती हैं हमें ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं और इनको बनाना बहुत आसान होता है। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। देखे ज़रा कि सीड स्प्राउटेड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम। अब इन स्प्राउटेड सीड्स को धोने के बाद आप इन्हें खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। आप इन्हें उबाल सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस, थोड़ा सा मसाला डालें, एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। और मज़ेदार टेस्टी स्नैक आपका हो जाएगा तैयार। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम। क्या तुम्हें पता है हनी कहाँ से आता है? हनी मतलब शहद। शहद कहाँ से आता है? हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। कहाँ से आता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीव्स कीप बजिंग अबाउट। क्या तुमने कोई मधुमक्खियों का छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ बजिंग कर रही हो? हाँ, मैंने तो देखा है, आपका मुझे नहीं पता। अगर आपने नहीं देखा तो आप गूगल पे फटाफट से जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इंटरनेट का एकदम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। एज अ रिसोर्स आप उसे अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें। तो जो भी टर्म आपके पास आई है जिससे आप पहले से परिचित नहीं हैं, फैमिलियर नहीं है, तो आप उसको गूगल पे टाइप करें। आप इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि गूगल पे आपको पिक्चर भी मिल जाएगी, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। बीज कलेक्ट नेक्टर। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो नेक्टर, वो एक जो जूस होता है, मीठा जूस जो फ्लावर्स में से निकलता है उसे कहते हैं नेक्टर, वो इकट्ठा करती हैं फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्टेड इनटू हनी, और उसे शहद में कन्वर्ट करती हैं, बदल देती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उसे अपने छत्ते में रखती हैं।
फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। हो सकता है कि जो फूलों से मिलने वाला जो नेक्टर है वो पूरे साल के किसी एक पर्टिकुलर समय या फिर कुछ महीनों में ही उपलब्ध हो, इसीलिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू आउट द ईयर। लेकिन वो उनका खाना होता है, उनका भोजन होता है, इसलिए वो बीज अपने जो शहद होता है उसे पूरे साल के लिए स्टोर करके अपने मधुमक्खी के छत्ते में रख लेती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब भी हमें ह्यूमंस को ऐसा कोई बी हाइव मिलता है तो हम वहाँ पे से शहद को ले लेते हैं। तो हनी का सोर्स क्या है हमारा? बी हाइव, हनी कलेक्टेड बाय द बीज। ठीक है। वट डू एनिमल्स ईट। अब आते हैं बारी एनिमल्स ईट की, कि जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं। हमें पता है हम क्या खाते हैं, हमें पता है प्लांट्स क्या खाते हैं। प्लांट्स क्या खाते हैं बेटा? उनको सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसे वो अपने फोटोसिंथेसिस को यूज़ करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन एनिमल्स, जो हमारे आसपास जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो क्या खाते हैं? डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मवेशी या फिर कोई पालतू जानवर है जिसका आप ख्याल रखते हैं? अ डॉग, अ कैट, अ बफेलो और अ गोट। वो एक कुत्ता हो सकता है, एक बिल्ली हो सकती है, एक भैंस हो सकती है और एक बकरी हो सकती है। देखो यहाँ पे एक स्क्विरल ईटिंग नट्स, बीज खाते हुए स्क्विरल्स, गहरारी की इन्होंने फोटो दिखा रखी है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। तो तुम्हें अब डेफिनेटली ये पता होगा कि वो कौन सा खाना खाते हैं। अगर तुम उनका ख्याल रखते हो तो ऑफकोर्स तुम्हें उन्हें खाना देना होगा, इसलिए तुम्हें पता होगा। द एनिमल्स ईट। वट अबाउट अदर एनिमल्स। लेकिन जिन एनिमल्स को तुम जानते हो उनका खाना तुम्हें पता है, लेकिन अदर एनिमल्स का क्या, जिन एनिमल्स का खाना तुम नहीं जानते। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट अ स्क्वायरल। क्या तुमने वट अ स्क्वायरल, अ पिजन, अ लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट्स मे बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या तुमने कभी ये ऑब्जर्व किया है, ध्यान दिया है इस बात पे कि एक गिलहरी, एक पिजन, कबूतर, एक छिपकली और एक स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटा कीड़ा क्या खाता होगा अपने एज अ भोजन के रूप में? तो एक्टिविटी 6 इसी के ऊपर बिल्कुल पॉइंटेड है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। टेबल 1.5 देखेंगे बेटा आप लोग अपने बुक में, मैं स्नैप भी लगा दूंगा यहाँ पे। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। कुछ बहुत सारे जानवरों के नाम लिख रखे हैं और कुछ जानवरों के जो भोजन है, जो उनके खाद्य पदार्थ हैं, उनके भी नाम लिख रखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो आपको उन जानवरों के खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जो उन्होंने नहीं भरे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं नेम ऑफ द एनिमल। ये पेज नंबर 5 पे आ गए हैं हम। तो नेम ऑफ द एनिमल, फूड, बफेलो। बफेलो क्या खाती है? ग्रास खाती है, ये तो हमें सबको पता ही है। बाकी जो लिखा है ऑयल केक, हे और ग्रेन्स भी लिखा है। और कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स एंड मिल्क। रैट क्या खाता है? वेजिटेबल्स, जो हम कूड़े में फेंक देते हैं, गार्बेज में जो खाना उगता है अक्सर चूहे वही खाते हैं। और कभी कभार कुछ तरह के जो रैट्स होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स और मीट को भी खाना पसंद करते हैं। ठीक है। लायन क्या खाता है? ये तो सबको पता है। स्मॉल एनिमल्स, डियर, गोट, कभी कभार बिग एनिमल्स भी। टाइगर क्या खाता है? टाइगर भी स्मॉल एनिमल खाता है। स्पाइडर, मकड़ी क्या खाती है बच्चों? शायद इसको आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मकड़ी जाल बुनती है। जाल में वो क्या करती है? बुन के अपने जो प्रे होता है उनको फंसाती है। तो स्मॉल इंसेक्ट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मॉल इंसेक्ट्स। हाउस लिजर्ड, घर की छिपकली। घर की छिपकली क्या खाती है? ये भी स्मॉल इंसेक्ट्स। फ्लाइज, छोटी छोटी जो मक्खियाँ होती हैं उन्हें भी ये खा लेती है। फिर आता है, इसको मैं ऊपर से लिखना शुरू कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है। हाउस लिजर्ड तक हमने कर लिया था। काओ ग्रास एंड रोटी भी हम उसे दे देते हैं। रोटी जो होती है हमारी चपाती होती है। वीट
वीट से बना हुआ आटा भी वो खा लेती है। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? क्या खाते हैं ह्यूमन बींग्स बेटा? ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? बोथ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या खाती है? बटरफ्लाई कुछ नहीं खाती है, वो सब करती है, चूसती है क्या? नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्रॉम फ्रूट्स। ऑरेंज अगर आप छोड़ दोगे, एप्पल आप अगर छोड़ दोगे तो हो सकता है उसके ऊपर कोई तितली आके भी उसका जूस सक करने लगे। क्रो, क्रो क्या खाता है बेटा? स्मॉल इंसेक्ट्स और अदर्स। अदर्स में आप कोई भी जानवर का नाम लिखेंगे और देखेंगे कि वो क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। ये इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि अलग अलग जानवर अलग अलग के खाद्य व्यंजन लेते हैं और कंज्यूम करते हैं और अपने आप को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन ऑन द टेबल 1.5। जरा टेबल 1.5 पे एक और नज़र मारिए। एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। और उन एनिमल्स को ग्रुप करें आप, संगठित करें आप। ठीक है, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। ग्रुप बना देता हूँ मैं बेटा पहले सबसे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो हमने इनका ग्रुप बना दिए। तो जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें ग्रुप 1 में लिखे। कौन कौन से एनिमल है वो? बफेलो, काव, सिर्फ प्लांट खाने वाले तो इतने ही हैं, क्योंकि रैट भी कुछ ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को और छोटे एनिमल्स को खाते हैं। तो बफेलो और काउ इसके अंदर आ जाएगा। ह्यूमन बींग्स भी हम नहीं लिख सकते इसमें, ह्यूमन हाउस लीडर्स भी नहीं। ठीक है, ग्रुप 2 में हमें क्या लिखना है? दोज आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। ग्रुप 2 में हमें वो लिखना है जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स है जो अदर एनिमल्स को खाते हैं? कैट होती है, रैट को खा जाती है। लायन, टाइगर, स्पाइडर, लीजर्ड, क्रो, यहाँ पे बटरफ्लाई भी है। ह्यूमन बींग्स नहीं, और स्पाइडर लिख दिया, टाइगर लिख दिया, काव लिख दिया, क्रो लिख दिया। ओके, तो ये ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। अब एक जो अलग अलग टेबल है, ग्रुप 3 है हमारा, उसमें डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ऐसे एनिमल्स जो दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स को भी खाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, क्या वो ऐसे एनिमल्स के नाम आप लिख सकते हैं 2-4? तो हाँ, हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? ह्यूमन्स। फिर आप इसमें कैट भी लिख सकते हो और इसमें रैट भी लिख सकते हैं हम। तो ये ह्यूमन, कैट, रैट जो यहाँ पे दे रखे हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स और प्लांट प्रोडक्ट दोनों को कंज्यूम करते हैं। तो बेटा ये अगर इन्होंने हमने इनको ग्रुप कर दिया तो इनको हम एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से कुछ टर्म्स दे सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स इनके, कुछ नेमिंग इनकी कर सकते हैं। जैसे हमने इनको करा है हर्बीवोर। Herbivores are those animals which eat plant and plant products only. Then comes the carnivore. ये होते हैं शाकाहारी। कार्निवोर कौन से होते हैं? मांसाहारी। Those animals which eat animal and animal products only. तो मांसाहारी। यहाँ पे होते हैं ओमनीवोर्स बेटा, जो those beings which can eat both plant and animals can be put into the group which contains omnivores. तो omnivores कौन से होते हैं? सर्वाहारी। सर्वा क्यों? क्योंकि फूड जो सोर्सेज होते हैं वो दो ही होते हैं, प्लांट और एनिमल, तो वो सब हो गए। तो सर्वाहारी जो सब कुछ खा लेते हैं, तो वो आ गए
आपके ओमनीवोर में। इन तीनों टर्म्स को आप अपनी टिप्स पे याद कर ले बेटा। हर्बीवोर जो होते हैं शाकाहारी, जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोर वो होते हैं मांसाहारी, जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर्स होते हैं जो दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं। एक ही बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल इसका डॉग भी है। डॉग भी जो होता है आपका वो ओमनीवोर होता है। ह्यूमन बींग्स भी होते हैं ओमनीवोर होते हैं। मंकीज भी होते हैं ओमनीवोर। एक्टिविटी 7 पे आ जाते हैं हम। हैव अ लुक अगेन। नहीं, एक्टिविटी 7 हमने कर ली है। टेबल 1.6 भी हमने अच्छी तरह से कर लिया फटाफट से। पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग द टेबल। हमें पता है हम समझदार हैं पहेली से भी ज़्यादा। वी आर स्मार्टर देन पहेली, वी आर नॉट डम्ब लाइक पहेली। तो हमें ऑलरेडी पता था कि ह्यूमन बींग्स को हमें कौन सी कैटेगरी में रखना है, हमें उन्हें ओमनीवोर की कैटेगरी में रखना है। वी नो डैट देयर आर मैनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हमें पता है कि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन्हें खाने को भी नहीं मिलता, मतलब पूरी तरह से जितना उन्हें भोजन चाहिए उतना उन्हें नहीं मिल पाता। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो हमें ऐसे रास्तों, ऐसे उपायों को ढूंढना होगा जिनसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ को हम प्रोड्यूस कर सके ताकि कोई भूखा ना रहे, क्योंकि सबको खाना चाहिए। क्योंकि खाने से खाना, मैंने क्या बताया था आपको, खाना क्या होता है, फ्यूल होता है। अगर आपको फ्यूल नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं करेंगे, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, आप बीमार हो जाएंगे। दैट विल नॉट बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। लेकिन ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करना ही काफ़ी नहीं है, हमें ये भी बिल्कुल अश्योर करना होगा कि वो जो खाना हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया है वो सब तक पहुँचे। कीवर्ड्स इसमें दे रखे हैं, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्पाउटेड सीड, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। इन सब के मतलब मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सामग्री जो हमें चाहिए होती है किसी डिश को बनाने के लिए। एडिबल क्या होता है, खाद्य है, खाने योग्य है, खाने योग्य है, जिसे खाया जा सके। स्प्राउटेड सीड्स को कौन से होते हैं, अंकुरित, जिनके अंकुर निकल गए हों। हर्बीवोर शाकाहारी, कार्निवोर मांसाहारी, ओमनीवोर सर्वाहारी। समरी भी दे रखे हैं इसमें, समरी एक बार मैं फटाफट से रीड आउट कर देता हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले पेज नंबर 1 पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी वेरिएशन है। साउथ इंडिया में कोई और फूड है, नॉर्थ इंडिया में कोई और फूड है, और कोस्टल एरियाज में कोई और फूड है। मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि जो अलग अलग एरियाज होते हैं उनकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे फूड कौन सा प्रोड्यूस करना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। जैसे कोस्टल एरियाज में समुद्र के पास फिश मिलेगी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में आपको वीट और राइस अच्छा मिल जाएगा। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे जो मेन सोर्सेज हैं फूड के वो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर। कि हमने अच्छी तरह से समझ लिया। डेफिनेशंस ये अच्छी लिख रखी हैं, आप यहाँ से इनको कॉपी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको रिसाइट करी थी, प्रोनाउंस करी थी, वो भी आप लिख सकते हैं। तो बेटा पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज के आंसर, जो क्वेश्चंस के आंसर मैं प्रॉपर बोर्ड पे लिख दूंगा ताकि आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर्स को कॉपी कर सके अपनी नोटबुक में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑफ अवर चैनल so that you can get the immediate notifications of our upcoming videos. Thank you very much. Thanks for watching. Be healthy, be safe and be humble to each other. Thank you very much.